आता है गलतियों के नाम खत, उसका 6वां बाब और हम उसकी 14वीं आयत को खुदा के कलाम में से अपनी बरकत के लिए देखेंगे। नए अहदनामा में से गलतियों के नाम खत उसका 6वां बाब और 14वीं आयत को आज हम खुदा के कलाम में से अपनी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए, बरकत के लिए पढ़ेंगे। और आज का हमारा अनुमान है सलीब पर फख्र। क्या अनुमान है? सलीब पर फख्र। आज हम इस कलाम में जानेंगे कि सलीब पर हम फख्र क्यों करते हैं। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं? कोई पूछ ही लेंदा है सलीब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ क्यों इना तरजीह देंदे हो, इसकी पीछे की वजह है? तो आज हम अपने ईमान की तकवीयत के लिए खुदा के कलाम को देखेंगे, क्योंकि आज वो डायरेक्ट कंप्यूटर लाइव नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें ज़रा आपकी आवाज़ हल्की हो, क्योंकि जब वो डायरेक्ट हम रिकॉर्डिंग लेते हैं तो फिर आपकी आवाज़ बीच में नहीं आती। तो इसलिए आप कोशिश करें ज़रा पूरी तवज्जो के साथ बच्चों की आवाज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि हम जब लोग कलाम सुने तो वो डिस्टर्ब ना हो, हमें यूट्यूब पे या कहीं पे भी मैसेज को सुनते हैं। गलतियों उसका 6वां बाब और 14वीं आयत को आइए जोरदार आवाज में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लेकिन खुदा न करे, भाइयों की भी बात है, लेकिन मैं किसी चीज पर फख्र करूं। क्या करूं? सिवा अपने खुदावंद मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। हालेलुया। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। चूचू इसलिए खत्म करिए। ओके, तो हम खुदा के कलाम में से अनुमान क्या है कि आप दोबारा बोल सकते हैं? सलीब पर फख्र। क्या अनुमान है? सलीब पर फख्र। जब मैं फख्र की बात करता हूँ तो फख्र के लिए, फख्र के लग़वी मीनिंग है किसी चीज को अपनी शान समझना। क्या करना? किसी चीज को अपनी शान, किसी चीज को अपनी जिंदगी का हदफ समझना, किसी चीज को अपनी जिंदगी का गोल बना लेना। क्या बना लेना? गोल बना लेना। किसी चीज की अजमत को समझना, किसी चीज पर तवज्जो मरकूज कर देना। तो याद रखिएगा कि जब हम सलीब पर फख्र की बात करते हैं तो सलीब जो है वो हर जमाना में बहुतों के लिए फख्र का बाइस नहीं रही। सलीब का आगाज जो है वो फख्र से शुरू नहीं होता। किससे? फख्र से शुरू नहीं होता। फख्र से शुरू नहीं होता। मैं पिछले बार भी आपको बता रहा था कि मैं एक सरमन देना चाहता था, लेकिन हम उसको नहीं दे पाए। सलीब का सफर जिल्लत से इज्जत तक, मैं एक अनुमान अगर खुदा ने चाहा इन्हीं दिनों के अंदर भी मौका मुझे मिल गया तो सलीब का सफर जिल्लत से इज्जत तक, हिस्टोरिकली हिस्ट्री हम इसकी बयान करेंगे कि कब कब सलीब का आगाज हुआ और कब कब कितने कितने लोगों को, और सलीब मसीह तक जब आई तो फिर कैसे इज्जत का मकाम बनी। सलीब जो है रूमियों के नजदीक कमजोरी की अलामत थी। किनके नजदीक? यहूदियों के नजदीक लानत की अलामत थी, और गैर कौमों के नजदीक जो है वो बेवकूफी की अलामत है। किसकी अलामत है? बेवकूफी की अलामत। अब पौलुस रसूल क्यों ये बात कह रहा है, खुदा न करे मैं किसी और चीज पर फख्र करूं? क्योंकि जब आप गलतियों का खत पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़े फख्र मौजूद थे, और आज भी लोगों के पास बड़े फख्र होते हैं। कोई अच्छा कलाम सुनाए और दूसरे मनेगा नहीं, ये नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये सारे कुछ चंगी दुआ कर ले, और दूसरे कहेगा सारे गैर ईमानदार ने तो मैं ही रहा नहीं रह गया। किसी का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो, कहेगा नहीं भाई जी BA MA तो थल्ले काम चलना ही नहीं है। किसी के पास दौलत हो, वो माड़े बंदे को इज्जत नहीं देगा। कोई हर शख्स कहीं ना कहीं पर ऐसे रवैये का शिकार होता है। थोड़ा सा उठ के कर ले, मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी आज थोड़ा सा तावन करे आज। तो इस बात को समझे जरा, कहीं ना कहीं पर गलतियों की कलीसिया भी इसी मसले का शिकार थी।
یہاں پر پالوس رسول مجبوراً یہ کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ بھائی مینوں کسے گل تے فخر نہ جے کہ یہ جو غلطیوں کی کلیسیا ہے اس کا حال بھی آج حوالی کلیسیا کا حال تھا. یہاں بڑے استاد تھے, کیا تھے؟ تے کئی لوگوں نے ممبر توڑ کے نا پلوس دے کہندے سن لے سارے اسی اپنے پاسے کر لینی ہے. یہاں پر کیونکہ پلوس نے یہ کلیسیا میں پلوس نے بڑا کام کیا تھا, پر کئی بیچ میں گھس جاتے ہیں, کئی رشتہ داری کے چکر میں گھس جاتے ہیں, کئی کسی اور کے, جب وہ شاگردوں کو خراب کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, اور کئی خراب بھی کر لیے. اس وقت کی طرح تاریخی حقیقت پڑھے تو وہ فخر کرنے لگ گئے کہ جی ہم نے بڑی ہے. اور بھائی خدا کے کام کو اگر آپ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہ کرے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اچھے خادموں کی کلیسیاں ہوتی ہیں ان کو فخر کریں, ان کے لیے دعا کریں. یہاں پر پلوس کے ساتھ بڑا کچھ یہاں ہو رہا تھا غلطیوں کی کلیسیا. پلوس کی جسمانی کمزوریاں اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی. کیا رکھی جا رہی تھی؟ آپ کوئی خادم ذرا فزیکلی تھوڑا کمزور ہو تو پھر لوگ یہاں سے بھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ پلوس رسول بڑا سروائیو کر رہا تھا. ایک بندہ اتنی قیدیں اور کوڑے کھائے نا بھی حالت جڑی ہے نا جسمانی فرق پڑتا ہے. پلوس نے بڑی مشکلیں برداشت کی انجیل کے لیے. آمین. اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی. پھر یہاں پر جو لوگ تھے وہ شریعت کے بڑے زوردار تھے کہ جی ہم شریعت کی باتوں پر بڑا عمل کرتے ہیں. یہاں اس کلیسیا کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اگر تم نے ختنہ نہیں نہ کرایا تو کسی خدا دی بادشاہ جن جا سکتے, جن جا سکتے. یعنی یہودی گروپ بڑا یہاں پہ زوردار تھا. ہر بندہ کہیں نہ کہیں پہ فخر کر رہا تھا. لیکن پالوس نے, کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو بہت زیادہ اس خط کے بارے میں, لیکن میں آپ کے اندر شوق پیدا کر رہا ہوں کہ ذرا اس کی ڈیفینیشن میں جائیں, اس کو پڑھیں, بریک بینی سے پڑھیں اور سمجھیں گے آپ کے کتنے فخر یہاں موجود تھے. لیکن پالوس رسول کہتا ہے اگر آپ 11ویں آیت سے پڑھیں چھٹے باب میں, تو کہا دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تمہیں اپنے ہاتھ سے لکھا. کیا کیا؟ کیونکہ پالوس رسول نے اتنی مسیح کے لیے اذیت برداشت کی تھی, یہ اس کے ہاتھ جو تھے سم ٹائم اتنے سو جاتے تھے, لکھ نہیں سکتا تھا. اتنی تکلیف اس نے برداشت کی تھی. اور میں انہی دنوں میں ایک اور سنمان دوں گا, اپنے چال چلن سے صلیب کے دشمنوں کو پہچانو. کیا کرو؟ آج وڈیاں وڈیاں کراساں پا کے وڈے وڈے ٹھڈ کٹ کے گڈیاں بچدیاں, روحاں نہیں بچدیاں. پہچانے اپنے کردار سے صلیب کے دشمنوں کو پہچانے جن کے چال چلن میں صلیب نہیں ہے, اور جن کے چال چلن میں صلیب ہوتی ہے ان کی زندگی دکھاوے والی اور جسمانی چیزوں کا مقصد ان کا نہیں ہوتا. اور اس نے ہم کریں گے اس کی اوپر بات. آج کوئی فخر کرتا جی میں خداوند کے لیے یہ کر رہا ہوں, بڑے فخر موجود ہے. تو پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کی طرف زور لگاتا ہے, فوکس کرتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں. کیا کروں؟ یعنی میری ریاست, میری دعائیں, میری تعلیم, میرا علم, میرا سب کچھ. اور کس قدر پالوس نے کام کیا, لیکن کہیں پہ گھمنڈ کی اسپرٹ نہیں ہے. کیا ہے؟ کہیں جگہ پہ بڑے پن کی اسپرٹ نہیں ہے. عاجزی اور فروتنی کے ساتھ وہ خداوند کی خدمت کرتا رہا. آمین. اور پھر وہ کہتا ہے میں صلیب پر فخر کروں گا, کیونکہ صلیب کہ مسیح کی صلیب جس سے دنیا میرے اعتبار سے کیا ہوئی؟ مسلوب ہوئی. کیا ہوئی؟ یعنی جب میں مر گیا تو میرا فخر کوئی بھی نہ رہا ہے, اور جڑا بندہ یسوع تو مر جاندا جنا پھر وہ فخر صلیب بن جاتا. ہاللویا. بہت کچھ ہے, لیکن میں 3 پوائنٹ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پہ کچھ 7 سے 8 پوائنٹ کی جو ہے میں نے ابھی میرے پاس سامنے یہاں پر, لیکن میں 3 مین پوائنٹ رکھوں گا تاکہ ہم اپنے ایمان کی تقویت کو سمجھ سکیں. سب سے پہلی بات, ایماندار صلیب پر کیوں فخر کرتے ہیں؟ کیونکہ صلیب جو ہے وہ صلح اور ملاپ کی جگہ ہے. بولے کیا ہے؟ یس, سب بولے کیا ہے؟ صلیب کون سی جگہ ہے؟
सुलह और खुदा के साथ मिलाप की जगह है। इसीलिए खुदा का बंदा जो है वो इफ्सियों को खत लिखते हुए उसके दूसरे बाब की 14 आयत से शुरू करता है। इफ्सियों के नाम खत उसका दूसरा बाब, और हम उसकी 14वीं आयत से थोड़ा सा पढ़े तो आपको नजर आएगा कि सलीब जो है किस कदर वो सुलह की और मिलाप की जगह है। इफ्सियों दूसरा बाब इसी के आगे और 14 आयत से खुदा का बंदा लिखता है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने हम दोनों को एक कर लिया। बोले क्या है? क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत के जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर मकूफ कर दी, ताकि दोनों में से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करके और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर किसको मिटाकर याद रखिए, गुनाह करने वाला खुदा से दुश्मनी करता है। कलाम ये कहता है क्या है? गुनाह करना खुदा से दुश्मनी करता है। जो शख्स गुनाह करता है वो क्या करता है? खुदा से दुश्मनी करता है। खुदा से दुश्मनी करता है। और खुदा का बंदा ये कहता है कि हमारा स्टेटस खुदा का क्या था? हम खुदा के दोस्त नहीं थे। जब गुनाह के अंदर थे तो खुदा के दुश्मन थे, हम कलाम की मुखालफत करते थे। और लिखा है सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए और उसने आखिर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों को एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। हालेलुया। अब सलीब क्या करती है? सलीब जो है वो सुलह की जगह है। क्या है? और खुदा के बेटे ने हमारी सुलह करवाई। कहां पर करवाई? सलीब के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि वो हम दुश्मन थे। और हम दुश्मन क्यों थे? हम गुनाह के अंदर थे, और फिर इसीलिए रोमियो के खत के अंदर लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या कहते हैं? हम खुदा की हुजूरी से निकाले हुए थे, हम उसके बारगाहों से निकाले हुए थे, और गुनाह ने हमारे और खुदा के दरमियान जो था वो ताल्लुक खत्म कर दिया था, रिश्ता हमारा टूट चुका था। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो गुनाहों की सजा यानी सलीब पर हमारे गुनाहों को लिया और सलीब पर चढ़ गए। और वो शरीयत जिसकी वजह से, क्योंकि जहाँ कानून है वहाँ सजा भी है। बोले क्या है? बोले कानून है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ सजा नहीं है। और शरीयत के अंदर कानून था कि तुम ये करोगे तुम्हें ये सजा मिलेगी, तुम ये करोगे, क्योंकि जब तक शरीयत नहीं थी तब तक सजा नहीं थी। बोले क्योंकि शरीयत कानून जो है वो बुरा नहीं होता, याद रखें, कानून बुरा नहीं होता, लेकिन जब हम इस पर अमल नहीं करते फिर बुरा होता है। इसलिए शरीयत बुरी नहीं थी, पर साडा मसला सी कि असीं इहनूं बुरा नसा कर दे। शरीयत अच्छी थी, कानून बुरा नहीं है। आपको बाइक पे कहा जाता है हेलमेट पहने, तो हमें बुरा लगता है क्योंकि हम जरा साढ़े बाल टट जाते हैं, हमारे अंदर की ख्वाहिशें हमें हेलमेट नहीं पहनने देती है। साढ़े अंदर का जरा हीरो नहीं पान देता है, जरा कहता पता लगे मेरे बाल उठ रहे हैं। उम्र होती है जब लगता है सारी दुनिया उन्होंने मेहंदी पई है, एक टायर चौक के घूमेगा है। और फिर डेड बॉडियां जब आती हैं तो क्या गुजरती है। मैं भी ऊपर आ रहा था तो मुझे तकलीफ हो रही थी। कानून बुरा नहीं है, लेकिन याद रखिए जब कानून जो था, कानून जब भी होता है खुदा ने शरीयत इंसान की भलाई के लिए दी थी। क्या दी थी? और इंसान अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलता रहा, अपने जिस्म के मुताबिक चलता रहा, उसने शरीयत को ना किया। फिर खुदा ने हर कानून की सजा रखी थी, भाई अगर ये करोगे तो ये सजा है। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने हमें वो शरीयत के ज़ाब्ते, वो जो खुदा, इसका मतलब शरीयत में फजल है तो गुनाह नहीं है। मैं आगे चल के बताऊंगा फजल ने क्या किया है, रास्तबाजी में हम ईमानदार के पास क्या है। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो तमाम सजाएं, वो तमाम ज़ाब्ते, वो इफ्सी बन गया, मुनशी बन गया। और सलीब वो मकाम है जहां पर यीशु मेरे और आपके गुनाहों को लेकर चढ़ा था। हालेलुया। यीशु जो मेरी और आपकी सजाएं लेकर चढ़ा था। हालेलुया। यीशु ने साड़ी जान छुड़ा दी थी, अपने आप को पेश कर देता। हालेलुया। और याद रखिएगा, क्योंकि जब कर्जदार कर्ज उतर जाए तो फिर कोई कर्जदार नहीं रहता है।
تو یسوع نے کیا کیا؟ میرے اور آپ کے قرض لیے اور سلیب کے اوپر چڑھ گیا. ہاللیلویہ. تو سلیب کیا بن گئی؟ صلح، ملاپ کا باعث بن گیا. آمین. اس لیے سلیب ہمارے لیے فخر ہے، کیونکہ دنیا کے نزدیک تو لوگ اپنے سزاؤں کی وجہ سے سولیاں چڑھتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے سولیاں چڑھتے تھے. پر یسوع، ہم ساری سلیبوں کی بات نہیں کرتے. یسوع کے ساتھ 3 سلیبیں لگائی گئی تھی. ایک انکار والی تھی، ایک اقرار والی تھی. ہم 3 سلیبوں کو نہیں مانتے. ہم ان سلیبوں کو نہیں مانتے جو یسوع سے پہلے دی گئی تھی. ہم اسی سلیب کو مانتے ہیں جس پر میرا اور آپ کا جسم تھا. مسیح کی سلیب. کون سی سلیب؟ مسیح کی سلیب. اس لیے ہم جس سلیب کو مانتے ہیں وہ مسیح کی سلیب ہے. ہاللیلویہ. اس سلیب کیا بن گئی؟ اس نے دور والوں کو کیا کر دیا؟ نزدیک کر دیا. کیا کر دیا؟ یہ بیٹی کو ذرا میری طرف، ہاں میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہے میرا بڑا ضروری ہے تاکہ تو بڑی ہوئے پھر تمہیں پتہ لگے کہ خادم کلام سنانے میں کی کرنا ہے. تو سمجھیے اس بات کو، انڈرسٹینڈ کیجیے اس بات کہ سلیب جو تھی وہ دور والوں کو سلیب نے نزدیک کر دیا. ہاللیلویہ. ہم جو کوئی امت نہیں تھے، کوئی قوم نہیں تھے، پر خدا کا شکر ہو کہ یسوع مسیح میرا اور آپ کا درمیانی بن گیا ہے اور اس نے ہماری صلح کی. ہاللیلویہ. اس لیے دنیا کے نزدیک سلیب تو رسوائی کا، سلیب پر مرنے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتے تھے. پر مسیح کی سلیب جو ہے دنیا سے فرق سلیب ہے، کیونکہ یہاں پر مرنے والا اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تمام جہان کے گناہ اٹھا کر سلیب کے اوپر چڑھ گیا تھا. ہاللیلویہ. آمین. یہی بات سلیب ہمارے لیے فخر کا کیوں باعث ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں خدا سے ملاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ ہماری صلح کرواتی ہے. آمین. سلیب وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا کفارہ ہوا تھا. ہاللیلویہ. سلیب وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری پوری قیمت ادا کی گئی تھی. سلیب وہ جگہ ہے جہاں پر ابلیس کو شکست ہوئی تھی. سلیب وہ جگہ ہے جہاں پر میرے اور آپ کے گناہوں کو دھویا گیا تھا. ہاللیلویہ. آمین. اس لیے دنیا کے نزدیک تو سلیب رسوائی کا باعث ہے. جدوں تک بندہ، کسی نے کلام میں لکھا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویہ. آمین. تو پہلی بات، سلیب کیوں ہم فخر کرتے ہیں؟ خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں، کیونکہ ہم اپنے کاموں سے ہماری فخر سلیب پر ہے. آمین. سیکنڈ، سلیب جو ہے ہم اس پر کیوں فخر کرتے ہیں کہ سلیب نے گناہ والے شخص کی فطرت کو ختم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، کیونکہ انسان کے اندر یہ قوت نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی گناہ کا مقابلہ کر سکتا جب تک اس کی فطرت کو نہ کچلا جاتا ہے. کیا نہ کیا جاتا؟ تو سلیب نے کیا نہ صرف انسان، کیونکہ شریعت حکم دیتی تھی پر گناہ کی جڑیں وہی تھی. کیا تھی؟ پر سلیب نے کیا کیا؟ سلیب نے ہماری فطرت کو کچلا ہے. اس نے گناہ والی فطرت کو جو ہے وہ کچل دیا ہے. اسی لیے کلام میں غلطیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 19 اور 20 آیت کو، اسی خط کے اندر جو ہے 19 اور 20 آیت کو دیکھیں کیا لکھا ہے. بلکہ اگر 17ویں آیت کو پڑھیں، اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہگار نکلیں تو کیا مسیح؟ غلطیوں 2:17 ذرا دھیان سے اس ورس کو پڑھیے گا. اور ہم جو مسیح میں، ہم اگر کوئی خود ہی کہنا مطلب ہے کہ کبھی جی میں گناہگار ہاں تے ایدے وچ سلیب دا کوئی قصور نہیں، وہ اپنا قصور ہے. یہ بولے کچھ بولے اس کا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پیش تو کریں مرے تو صحیح، تو پھر آپ کے اندر نیا انسان ہو جائے گا. ہاللیلویہ. تو جدوں تک اسی مرا گے نہیں تو ساڈی غلطی. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے؟ اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہگار نکلے تو ہرگز نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا. ہاں اگر کوئی بندہ توبہ کرن تو بعد پھر دوبارہ اپنے اندر ذرا ہے زندگی جیڑی وہ چینج نہیں کرتا تو سلیب تو اب کہنے کا خود گناہگار نکلے. کیا نکلے؟ وہ نہ تو کرے، خدا اسے قوت بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا. ہاللیلویہ. ہن جڑا بہانے لائے ہیں، میں ایک جگہ پہ منادی کر رہا تھا تو ایک شخص مل گیا اور وہ
शदीद स्मोकर था और वो मुनाद भी था। क्या था? बहुत बड़ा। तो मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि जी कादी साहब ये मसला है तो आप इस पे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा चले वहाँ बात नहीं करेंगे, टेबल पे तो बैठ के कर सकते हैं ना, ताकि मैं भी समझूँ। मैं उत्थे वाकई गल नहीं करा। मैंने कहा कादी साहब ए गल्लां नहीं, इन्हां दे मुनादी नहीं कर। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं होगी। वैसे कई गल्लां ने जरा थोड़े नहीं। मैं कहा जी ये जो है आपने नशे के ऊपर बात नहीं करनी। जी ठीक है। मैंने कहा वैसे ठीक है बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी समझना चाहता हूँ थोड़ी बात के लिए। तो ये आप छोड़ क्यों नहीं देते? वो कादी सब गैस हो जाती है। अच्छा मैंने कहा जी चले हाँ अब बाइबल में देखते हैं अगर गैस हो जाए तो क्या कोई ऑप्शन है? तो वो कोई जवाब नहीं था। खैर बहाने हम कई दफा करते हैं। क्या करते हैं? बहाने। अगर हम खुद ही गुनाहगार निकले, क्या निकले? खुद ही गुनाहगार। और बहाने बनाए। याद रखिए जो शख्स बहाने नहीं ना बनाएगा, जो शख्स बहाने नहीं बनाएगा, खुदा उसको चेंज करता है। और जो शख्स बहाने बनाता है खुदा उसको चेंज नहीं करता। क्योंकि जो शख्स ईमान पे खड़ा हो जाता है खुदा उसकी मदद करता है। जो शख्स अपने गुनाह पर गालिब आना चाहता है रूहुल कुद्दूस उसकी मदद करता है। इसीलिए ये जो याद रखिएगा, जब हम अपने आप को समझेंगे ना कि मैं मर गया हूँ, क्या है? मैं मर गया। क्योंकि सलीब जो है ना, सलीब का पैगाम मरना है। क्या है? इसलिए याद रखिए किस आयत के अंदर क्या लिखा है? 18 आयत। क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। क्या है? अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। यानी फिर दोबारा मैं वो काम करा, ये गलती किदी है? मेरी है। मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ, चनाचे शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। क्या हुआ? मैं मसीह के साथ। और अब मैं जिंदा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जो अब मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। और खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। क्या नहीं करता? क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब। याद रखिएगा। और इसीलिए कलाम में लिखा है अपनी सलीब उठाओ। क्या करो? अपनी सलीब उठाओ। अपनी और मेरे पीछे आओ। यानी यीशु ने कहा जो शख्स मरेगा नहीं, सलीब का पैगाम मरना है। क्या है? मैं एक बड़े खादम को सुन रहा था, वो कहता जब मैंने नई नई तौबा की है, खुदावंद में सो गए, एक इलाके से मैं तुड़ गया। कहते तो माड़ा जा बंदा आया तो रख के मेरे मुंह से छंड मारी है। कहता हूं मेरा एडा कद तो मुट्ठी बन गई बाबा टाइट करके। तो मैं कहा चल इहदा करना ला जाए। कहते हाथ चुकन लगा, अंदर आवाज आई तू ते मरिया होया है। की है? तू ते मरिया है। कहता फिर हाथ उठे तो उथे ही तुड़ गया। दिल च आया तो सही जरा मैं एक लाई ना, इन्हें 2 फुट दूर जाना है। पर अंदर से क्या आवाज आई? जो मसीह के साथ मसलूब हो जाते हैं फिर उनके अंदर से आवाज आती है कि भाई तू मरा हुआ है। मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ। क्या हुआ? और दुनिया क्या हो गई? मेरे एतबार से मसलूब हो गई। इसलिए याद रखिएगा सलीब जो है, जो कोई वाकई ही मसीह को कबूल कर लेता है और जरा दिलों ये सुधा हो जाए है, जो अपना तन मन पूरे तौर पर उसे दे दे, फिर खुदा उसको इस कदर फजल देता है और खुदा उसकी इस कदर मदद करता है कि फिर दुनिया के गुनाह जो है उस पर गालिब नहीं आते, बल्कि वो फतहमंद जिंदगी गुजारता है। हालेलुया। वो फिर ईमान में जिंदगी गुजारता है, फिर वो कलाम में जिंदगी गुजारता है। और ये सलीब ही कर सकती है, क्योंकि जब हम सलीब पर पलूस की तरह सिर्फ ज़बानी कहने से नहीं होगा मैं मसीह में मसलूब हुआ है। अगर सच में हम मसीह के साथ मसलूब हुए तो सलीब ना सिर्फ अब खुदा के साथ हमारी सुलह करवाती है, बल्कि हमें मसलूब होने की दावत भी देती है। हालेलुया। हमारी गुनाह की फितरत को भी कुचलती है। आमीन। हमें गुनाह पर गालिब और हमारे पुराने इंसान को मार देती है। लेकिन शर्त यह है कोई बंदा तन मन तन तो ये सुलह हो जाए। क्या हो जाए? हम बुरे तोड़ते हैं अगर वो। और खुदा के कितने ऐसे लोग हैं
जो उन्होंने वाकई मसीह और पौलुस ने साबित किया। इसी खत के अंदर पौलुस कहता है 17वीं आयत के अंदर, आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे। क्या ना दे? आगे को कोई तकलीफ ना दे। क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं। क्या? बोले बोले, मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए, यानी कहता है वो निशान जो यीशु के हाथों के ऊपर थे, वो निशान मेरे किरदार में भी तुम्हें नजर आए, वो निशान मेरे जिस्म पर भी तुम्हें नजर आएंगे। मैं वाकई की मसीह के साथ क्या हुआ हूं? मसलूक हूं। दूसरी बात, हम सलीब पर इसलिए फख्र करते हैं कि सलीब हमारी गुनाह वाली फितरत को कुचल देती है। बोले क्या करती है? कुछ ही बोले क्या करती है? और तीसरी बात, सलीब हमें रास्तबाज ठहराती है। क्या है? बोले जल्दी से, सलीब हमें क्या करती है? क्योंकि हम अपने कामों से रास्तबाज नहीं है, याद रख ले। हम अपने कामों से रास्तबाज नहीं हैं। हम अपने अच्छे चाल चलन से रास्तबाज नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है, बल्कि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं और हम रास्तबाजी में जिंदगी गुजारते हैं। आमीन। खुदा का खादिम गालबन पहला पतरस दूसरे बाब की 24 आयत के अंदर बयान करता है। पहला पतरस उसका दूसरा बाब और 24 आयत को जरा देखें। पहला पतरस 2 बाब और 24 आयत, जल्दी से अगर किसी को मिल गया है। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। तो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सारे सारे बोले क्या हुआ? सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। रास्तबाजी के एतबार से जी। आमीन। आगे, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। उसी के मार खाने से क्या पाई तुमने? शिफा पाई। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। किसके पास आ गए? और रूहों के गलाबान के पास आ गए हो। इसलिए याद रखिएगा, सलीब क्या करती है? सलीब हमें रास्तबाज ठहराती है। क्या ठहराती है? बोले क्या ठहराती है? क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर जो किया उसकी वजह से हम रास्तबाज ठहरे। आमीन। बोले यीशु ने जो सलीब पर किया उसकी वजह से हम क्या हुए? रास्तबाज ठहरे। क्योंकि यीशु जब सलीब पर चढ़ा था तो यीशु ने हमारा मुकम्मल कफारा दिया। क्या दिया? और कलाम बयान करता है कि उसने वो हुक्मों की दस्तावेज, क्या हुक्मों की दस्तावेज, और वो हमारे तमाम गुनाह जिसकी वजह से जिसके वजह से खुदा का कलाम कहता था कोई नेकोकार नहीं है और कोई रास्तबाज नहीं है। क्या है? कोई नेकोकार नहीं है, कोई रास्तबाज। क्योंकि अगर कोई 10 हुक्मों से एक भी छोड़ देता तो वो फिर सारी शरीयत का क्या निकलता? गुनाहगार निकलता, नाफरमान निकलता था। इसलिए यीशु से पहले वाले लोग तो ये कह सकते थे, मिन्नू विच गुनाह दे ते रहना मैं साई। ए पहला कह सकते थे, ठीक है, पहला बात। पर खुदा का शुक्र हो, आजकल बड़ा रौला पिया ना, ये सानू साई कहते ने ते अपनी हरकतां देखो है साइयां तो ही बदतर। अपने हाल देखें है। याद रखें, यीशु मसीह हमें सही करने के लिए आया। क्या करने के लिए? सही करने के लिए। और उसने हमें सही किया है। हालेलुया। क्योंकि रास्तबाज का मतलब होता है रास्त रवैया, ठीक रवैया। क्या है? रास्तबाज किसी लफ्ज का नाम नहीं है कि जी मैं रास्तबाज हाँ। रास्तबाज उन्होंने कहने का चाल चलन कलाम के मुताबिक ते सीधा होवे, जिद्दी गुफ्तगू सीधी होवे, जिद्दी जिंदगी पक्की सी ते खुदा दे कलाम दे ऐन मुताबिक होवे। रास्तबाज लिखा है वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। इंसान कभी अपने कामों से रास्तबाज नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था?
अच्छे काम उसे रासबाज नहीं बना सके थे, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि यीशु मसीह ने हमारे इंसानी बदन में आया। क्या आया? कलाम मुजस्सम हुआ, ठीक है। उसके तजस्सुम का मकसद यही था, उसका मुकद्दसा मरियम से जिस्म लेने का पर्पस यही था कि वो इसीलिए जिस्म के अंदर आया ताकि इंसान जो था वो जिस्म के अंदर गुनाहगार था। किसके अंदर था? और वो मेरे और आपके लिए जिस्म के अंदर आया, उसने मेरे और आपके गुनाहों को लिया। और पतरस कहता है हमें उसने रासबाज किया जब वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया था। इसलिए हम रास्तबाज हैं क्योंकि यीशु ने हमें रास्तबाज बनाया है। आमीन, हालेलुया। क्या किया है यीशु ने हमें? हम इसलिए सलीब पर फख्र करते हैं क्योंकि सलीब की कोई वैल्यू नहीं है, पर यीशु है ही बड़ा कमाल है। ये सलीब अगरचे लोगों के लिए नफरत का और बड़ी चीजों का बाइस थी, पर खुदा का शुक्र हो कि यीशु ने जो काम इस पर कर दिया ये हमारे लिए फख्र का बाइस हो गया। आमीन। ये गुनाहगारों को सलीब जो थी ये सजा देती थी, पर जिस दिन यीशु मेरा और आपका सलीब पर चढ़ गया तो ये सलीब पर यीशु ने गुनाहगारों की निजात का काम। आमीन, हालेलुया। पहला ये सजा दा सी ते फिर निजात का बाइस बन गई। इसने हम रासबाज ठहरेंगे। हालेलुया। इसलिए जब हम रासबाज ठहरेंगे, और कलामे मुकद्दस बयान करता है कि यीशु ने उस दस्तावेज को जब यीशु मसीह कोड़े खाड़े सी ना, क्योंकि जब पहले को फड़ा दिया जाता था तो फिर पोछा होता था। क्या होता था? पोछा। मैं इब्रानी में नहीं जाना चाहता, ग्रीक में नहीं जाना चाहता। और पोछा क्या होता था आप समझते ना? पिंडा था वहां ते पोछा कोई सदाबहार वाला काम ते नहीं ना, 2 हफ्ते बाद फिर पोछा है तो पोछे वाला काम जरा सी ना लगा ही सी। तो बकड़े और बछड़े पोछे का काम दे रहे थे। क्या दे रहे थे? पोछे का काम। हाँ, कोई वधिया फेड़ लेंदा सी, कोई माड़ा फेड़ लेंदा सी है, कोई कबूतर दे नाल ही लड़ाई कर लेंदा सी है, कई टके दे के बछड़े दे के बकड़े दे के पोछा फेड़ लेता था है। पर पोछा पोछा ही था, थल्ले काम है खुदा ने लाभदा पिया सी साहब है। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, यीशु ने पोछा नहीं फेड़ा है, क्योंकि पहला कफारा गुजारा ही सी। की सी? गुजारा ही था, यानी गुजारा वाले काम चल रहा सी। पर खुदा का शुक्र हो उसने वो तमाम गुनाह अपने बदन पर लिए, और जब उसे कोड़े पड़ रहे थे तो उसे काटे फिर रहे थे। आमीन। यीशु ने गुनाह हमारे छुपाए नहीं, बल्कि हमारे गुनाहों की दस्तावेज के ऊपर से इतने कांटे लगा दिए, जब खुदा हमें देखता है तो वो गुनाह नहीं देखता बल्कि अपने बेटे यीशु के खून को देखता है। हालेलुया। जब यीशु अब हमें देखता है तो पोछा नहीं नजर आता है, क्योंकि खुदा की आंख जो है ना वो बड़ी कमाल है, और वो गुनाह पोछे के नीचे से भी देख लेती थी। क्या कर लेती थी? पोछे के नीचे से। पर नवा तो आके कहती सी बस दूर दूर रह, नवा तो आके दूर दूर रह, कोट नहीं आन देती है। पोछा जरा से ना वो फिर भी नहीं जा रही है, ये ऐसी वो सी गुनाहों दी। इसलिए उसने कहा तू साबुन से भी धो ले, तू ऐसे भी कर ले, तेरी बदी तो दूर नहीं हो सकती थी। लेकिन वो पोछे से जो बदी दूर नहीं होती थी, गुनाह दूर नहीं होते थे। पर खुदा का शुक्र हो कि यीशु मसीह के खून में इतनी कुदरत है, उसने मेरे और आपके गुनाहों को धोया और हमें फेंके और सलीब पर हम क्यों फख्र करते हैं? सलीब से जो लहू बहा वो हमें रासबाज बना। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए रासबाज अब यीशु जब देखता है, खुदा हमें देखता है ना, तो वो उससे गुनाह नजर नहीं आते, बल्कि वो कलाम कहता है वो हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु के हम सलीब पर इसलिए फख्र करते हैं क्योंकि इसने हमारी सुलह कराई। बोलिए हाथों को उठाकर, क्या करवाई? दूसरी बात, इसने हमारी गुनाह लुदा फितरत को आप कोई वाक्य मार के दे बेके जो नहीं ना मरिया, कोई नहीं मरिया, ठीक है। कोई बंदा सी ना, क्योंकि असी ना कई दफा बपतिस्मा खादमा दे कहने ते ले लेने, पर साडा एक हथ बाहर हुंदा है। ताजी एक बंदा सी, ओनू बड़ा खादमा ने तंग कीता सी है, बड़ा तंग कीता सी। पेंटिकासल घर च पैदा हो गया बेचारा, ओनू क्या ले लै बपतिस्मा, तुड़ गया लैन ते बाह बाहर कढ दे। उन्हें कहा थल्ले कर, कहंदे एक बंदे नाले पुट रहा है, ये बाहर चलो हैं। पर असी बाह बाहर नहीं कढदे, असी सारा कुछ ही बाहर कराया, दाल ही तोड़ दे उत्ते।
कभी ऐसा होता है खुदा के लोगों, यीशु ने हमें रास्तबाज बनाया। क्या बनाया? बड़े सही। इसलिए मरने का रेवलेशन समझे, जब वाकई बंदा मर जाता है ना, हमें कितने ऐसे लोग हैं और हम पर्सनल इस बात के गवाह हैं कि जिस दिन बंदा मसलूब हो जाए ना, क्योंकि मरे बंदे के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं रहती। ये मरे कोई मर जाए तो चंगा कोई जलाली किस्म का होए है ते ओनू जो मर्जी कहो है तो कोई गल सुनाएगा? क्यों? ते जिंदा हुंदा ते दूजे महल्ले च लड़ के आंदा है। कोई लड़न वाली माई नूं भी गल्लां सुनाओ ते कोई गल करेगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी? तो जो मर जाते हैं फिर वो एक ही बात सुनते हैं, वो दुनिया की बातें नहीं सुनते। मैं अक्सर कहता हूँ, जिस बंदे ने खुदा की बादशाही में जाना है वो गोरा हो जाए। क्या हो जाए? वो सिर्फ वही बात सुने जो रूह गुस्से से करे। आमीन। इसलिए अपनी आंखें बंद करें और हम अगले हिस्सा में बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम